हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इससे संबंधित कुछ फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर है, चैप्टर 12 है आपका। इसमें पहली आकृति हमारी आती है घनाभ। घनाभ जो होता है, घनाभ के बहुत से एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे माचिस की डिब्बी है, हमारी बुक भी हो सकती है, कोई भी बॉक्स हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे घनाभ की आकृतियों के। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ में क्या होता है बच्चों, ये लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, इस तरह से 3 डायमेंशन होती हैं इसमें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है बच्चों। समझ गए होंगे, पहले क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसके बाद इसका आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होगा, इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बच्चों, यानी LBH। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, घनाभ की बात कर रहे हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड के नाम से जानते हैं, क्यूबाइड कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये हमारी आकृति हो गई घनाभ। दूसरी आकृति की बात करते हैं। दूसरी आकृति है हमारी घन। घन को इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। तो आपके सामने क्यूब बना हुआ है, इसमें हमने साइड को A और A लिया हुआ है। घन की विशेषता ये है कि इसमें सभी साइड इक्वल होती है, चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो। तो इसमें 6 फलक होते हैं। जैसे हमारा पासा है, वो क्या है, घन है बच्चों। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 6A², यानी एक साइड का A स्क्वायर होगा, तो 6 साइड है, 6A² हो गया बच्चों, ठीक है। देखिए इसके बाद आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या है, आयतन है A³, यानी भुजा क्यूब कह सकते हैं इसको। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा क्यूब लिख सकते हैं बच्चों। देखिए तीसरी आकृति की बात करते हैं। तीसरी आकृति हमारी सिलेंडर है, बेलन जिसको कहते हैं। तो बेलन के भी कई एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, ड्रम है जैसे आपका। तो सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये वाला होता है। तो इसका फार्मूला बच्चों होता है 2πRh होता है ना बच्चों। क्या होता है, 2πRh। तो पाई हमारा एक ग्रीक सिंबल है ये, ठीक है ना। R रेडियस हो गई इसकी, यानी त्रिज्या है। H क्या है, ऊंचाई है बच्चों इसकी। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, होल सरफेस की बात करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस R हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस R हो जाएगा। देखिए इसके बाद आयतन की बात करते हैं। तो आयतन वॉल्यूम क्या होगा, बेलन का आयतन जो होता है πr²h होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, πr²h होता है। वॉल्यूम मीन्स ये बताता है कि इसके अंदर कितना खाली जगह है, ये वॉल्यूम होता है इसका। ठीक है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए शंकु की बात करते हैं। शंकु हमारा, इसको इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, रेडियस, स्लैंट हाइट एंड हाइट, ठीक है ना। यानी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई को निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट L = होता है H² प्लस R² होता है। तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका क्या हो जाएगा, πRL, ठीक है। क्या होगा, πRL हो जाएगा बच्चों। किसी भी प्रश्नावली को समझने के लिए फार्मूलों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और बेसिक कैलकुलेशंस जो होते हैं, इन दो चीज़ों का अगर समायोजन है तो आसानी से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं मैथ के अंतर्गत। यहाँ देखिए इसकी बात करते हैं। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका, πRL होता है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये TSA,
टोटल सरफेस एरिया से क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल मिला के ये बन जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाता है बच्चों, क्योंकि आधार वृत्ताकार है तो इसका पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है बच्चों। ठीक है, पीछे वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद बात करते हैं आयतन की। आयतन V इक्वल टू क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आपका शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसका देखिए बेलन का था तो पाई आर स्क्वायर एच था, है ना बच्चों। चलिए इस तरह से ये हमारा शंकु हो गया। अब बात करते हैं गोला की, यानी पांचवी आकृति हमने दिखाई है जो ये गोला है। यहाँ पर गोला के एग्जाम्पल्स आपने बहुत से देखे होंगे, जैसे गेंद है आपका, ठीक है ना, संतरे हैं। तो इस तरह से जो स्पेयर इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपका अर्धगोला है तो अर्धगोले का CSA जो होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर अर्धगोले का TSA निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इस सॉलिड गोले की बात करते हैं, जब ये काट दिया जाता है तो ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर बच्चों हो जाता है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद गोले के आयतन की बात करते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये कुछ फार्मूले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड फार्मूले आपके हैं, ठीक है ना। इन फार्मूलों को स्टडी करेंगे क्योंकि हाई स्कूल में जो है आपका, हाई स्कूल के अंदर इन्हीं फार्मूलों को कनेक्ट करके बहुत से ठोस बनाए जाते हैं। उन्हीं ठोसों के हम लोग क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। ये सब आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मिक्स करके होंगे। जैसे अब गोले के ऊपर शंकु लगा दिया गया, बेलन के ऊपर शंकु लगा दिया गया, या बेलन में गोले को काट दिया गया। इस तरह से कई सवाल आपको मिलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कंटिन्यू आप वीडियोज़ को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद बच्चों।